कॉलिंस, अब मैं ये करने वाला हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए तैयार हैं तो मकड़ी को अपने हाथ और बाह पर चलने दें। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो? कितने चांसेस है कि मुझे काट लेगी ये? सच में? हाँ, हमेशा एक मौका होता है वैसे। बस ऐसे ही। ये तो वाकई क्रेजी लग रहा है यार। ओह माय गॉड। बस अब आप ये करना कि इस पर कोई दबाव मत डालना। ये मेरे हाथ पर है। हाँ, कोई दबाव नहीं डालूंगा। अगर कोई एक जगह है जिसे हम एक टीम के रूप में रात में तलाशना पसंद करते हैं तो वो है सोनोरन रेगिस्तान। दिन के उजाले में तापमान आसानी से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को पार कर सकता है और हड्डियों को झुलसाने वाली सूरज की किरणों के साथ मिलकर परिस्थितियां मनुष्य के लिए असहनीय हो जाती हैं। दक्षिण पश्चिम के बीहड़ जीव भी भूमिगत या फिर छाया में छिपे रहने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि रात के अंधेरे में तापमान काफी गिर जाता है। रात में घूमने वाले जानवरों की दुनिया से सामना करने के लिए ये एकदम सही समय है। और क्या चल रहा है दोस्तों? तो हमने अभी अभी कॉलिंस के चैनल के लिए एक एपिसोड की शूटिंग की है और अभी सुबह के सिर्फ 2 बजे हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलो बाहर निकलते और सोनोरन रेगिस्तान का पता लगाते और देखते हैं कि कौन कौन से जीव मिल सकते हैं। तो मैं आज रात तुम्हें अपने साथ में मेरी खास तरह की टॉर्च ले जाने दूंगा। एक बार देखो तो कैसी है। और अपनी आंखें शाइनिंग मत करो यार। अरे बाप रे, ये तो बहुत क्रेजी है। ये तो बहुत ज्यादा चमकीली है। लेकिन इससे तुम्हें उन जीवों को पहचानने में मदद मिलेगी जिन्हें हम आज रात ढूंढने वाले हैं। तुम ये भी देखोगे कि मेरे पास सांपों को पकड़ने वाला चिमटा है और ये इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वेस्टर्न डायमंड बैक रेटल स्नेक है और ये आज रात वहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा टेरेंटुला, बैंडेड गेको, गीला मॉन्स्टर, अन्य छिपकलियां जो सो रही है उनसे मिलने की भी संभावना है। वस्तुतः सोनोरन रेगिस्तान में जैव विविधता का खजाना है, इसलिए कुछ भी संभव है। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो चलिए अंधेरे में चलते हैं और देखते हैं कि हमें आज क्या मिल सकता है। क्या आप तैयार हो? बिल्कुल। कॉलिंस निसंदेह YouTube पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रतिभाओं में से एक है। उनकी पारिवारिक अनुकूल सामग्री और करिश्मा शैली ने आज तक लगभग 7 मिलियन ग्राहकों को आकर्षित किया है, जिससे वे एक बोनाफाइड सुपरस्टार बन गए हैं। हालांकि जब जंगल में रोमांच की बात आती है तो ये उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों से काफी अलग होने वाला है। तो अब मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद वहाँ पर कुछ ब्लैक विडोज है क्या? मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से दोस्त। यार ये ब्लैक विडोज तो बहुत डेंजर होती है। अरे ये क्या है यार? आराम से दोस्त, ये तो झाड़ी है यार। तो हम अंधेरे में रास्ता बनाने के लिए उत्साहित हैं ताकि ये देख सकें कि हम जानवरों की किस प्रजाति को करीब से और व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं। आप इस एरिया को देख पा रहे हो? ऐसा लगता है ऐसे पानी बहता है ना? हाँ बिल्कुल। ये बहुत छोटा वॉश है। अब वॉश एक पशु सुपर हाईवे की तरह होता है। यहाँ पौधे और मलबा नहीं होता। इसका मतलब है कि सांप, हिल मॉन्स्टर, यहाँ तक कि काइट या फिर खरगोश जैसी कोई चीज। हिल मॉन्स्टर क्या है? तुम्हें हिल मॉन्स्टर नहीं पता? नहीं, पर लगता तो खतरनाक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में एकमात्र विषैली छिपकली है। ये वो है जिसने मुझे पहले काट रखा है। सही बात है, बिल्कुल काटा होगा आपको तो, लेकिन जानबूझकर नहीं। ये वो अब तक का सबसे दर्दनाक दंश था जो मैंने खाया है। आपका अंगूठा काट लिया क्या? ओह हाँ, इसने अंगूठे को ऊपर से काटा। वो गोप्रो के पास से गुजरा और उसने मेरे अंगूठे के ऊपरी हिस्से को काट लिया। रुक जाओ, बस 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। हिल मॉन्स्टर को देखने की हमारी संभावना जो है वो 1 मिलियन में 1 के बराबर है, मतलब मुश्किल। आज रात हमें हिल मॉन्स्टर देखने की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, हिल मॉन्स्टर रात में शिकार की तलाश में घूमने के लिए वॉश का उपयोग करते हैं। इसलिए मैं अक्सर ये करते हैं कि वॉश पर थोड़ी दूर से अपनी रोशनी डालते हैं। ये देखना होता है कि क्या हमें कोई जानवर चलता हुआ दिखाई देता है। मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे लिए भी एक खुला रास्ता है। इसका मतलब है कि अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हमारे लिए गलती से रेटल स्नेक जैसी किसी चीज से टकराने की संभावना कम है। तो चलिए इस दिशा में चलते हैं और देखते हैं कि शायद हमें कोई छिपकली मिल जाए। अब अगर हमें रेटल स्नेक दिख जाए तो ये वास्तव में बहुत बहुत अलग होगा। उनके पास एक काली और सफेद पूंछ होती है जो टॉर्च की रोशनी में बाहर निकलती है। ओह, यहाँ तो बहुत सारी छोटी छोटी चींटियां हैं। लेकिन चींटियां तुम्हें डराती नहीं है ना? क्या कोई ऐसी चीज है कॉलिंस जिससे तुम डरते हो? मकड़ियों का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, ठीक है। हमारे पास वास्तव में लंबे समय से एक पालतू सांप था, तो मुझे लगता है कि सांप वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं। वो ये क्या था यार? तुम अरे ये तो तुम हो यार। इसने मुझसे पूछा कि तुम डरे हो या नहीं। फिर सचमुच उसकी टॉर्च जो है पौधे के माध्यम से चमकी और जमीन पर एक अजीब तरह की छाया भरी और मैं घबरा गया। मुझे लगा कि एक विशाल चलती हुई मकड़ी है या फिर कुछ और है, वो भी ऐसे चलती हुई। देख सकते हो मैं कितना अच्छा हूँ। इसमें से कुछ देखेंगे। कॉलिंस, क्या ठीक वहाँ पर देखो? क्या तुमने देखा वहाँ पर? हाँ यार, उस शाखा को देखो, उस पर एक बहुत बड़ी रेगिस्तानी कांटेदार छिपकली है और वो सो रही है।
उसको हम पकड़ सकते हैं। हालांकि मुझे इस तरफ से जाना होगा और तुम वही रहना और देखना। अपने कैमरे को चालू रखो। ये मुश्किल होने वाला है क्योंकि मैं पेड़ को हिलाने वाला हूं। वो अभी भी सो रहा है। मैं तुम्हें पकड़ रहा हूं दोस्त। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया पकड़ा आपने। यहां पर एक बड़ी रेगिस्तानी कांटेदार छिपकली है। वाओ वाओ, ये है एक अच्छी दिखने वाली छिपकली। ये कितनी बड़ी है यार। ओह माय गॉड, ये अब तक की सबसे बड़ी कांटेदार छिपकली है जिसे मैंने पकड़ा है। ये चीज कितनी बड़ी है यार। ये ओह माय गॉड, इसमें से क्या निकल रहा है यार। ये तो स्केल्स है वास्तव में। ये बस थोड़ी सी त्वचा उतार रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि ये वास्तव में यहाँ झड़ने की प्रक्रिया में। आप बस पीठ थपथपाओ एक बार, देखो इसको। ये कितना नुकीला है। ओह माय गॉड, मैंने पहले कभी इतनी बड़ी छिपकली नहीं देखी। इसको देख के लग रहा है कि एक नर है और आप उसकी नीली ठोड़ी और नीचे की तरफ देख सकते हैं। ये इसको देखो एक बार। ये वाकई कितनी बड़ी है। ये खूबसूरत है बहुत, है ना। ये अब तक की यहाँ सबसे तेज और सबसे मजबूत छिपकली प्रजातियों में से एक है। यहाँ पर देखो, ओह ये कितना नुकीला है। और आमतौर पर इनको पकड़ने का एकमात्र तरीका है, इनमें से एक छिपकली जो बिल्कुल वैसी है जैसे कि रात में पेड़ों पर सोते हुए छिपकली को पकड़ने की तकनीक होती है। तुम पकड़ोगे इसे? हाँ, पर कैसे पकड़ेंगे इसे बताओ। तो अब आपको बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि ये भागने के लिए अपनी पूंछ नीचे गिरा सकते हैं शिकारियों से बचने के लिए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप काटे जाए। हमेशा करने जाए। बाप रे, आराम से रहना है। बाकी बहुत शक्तिशाली है। ये बहुत नुकीला भी है। ओ, मुझे यहाँ से बहुत नुकीला लग रहा है। ये मुझे काटने वाला है क्या? तुम इसको शरीर के बीच में से पकड़ो। हाँ बस, अगर आप इसको जाने देते हो या इसको डर लगता है तो वैसे भी ये कूद जाएगा आपके हाथों से। हो गया बस। वो आपने एक बड़े आकार की कांटेदार छिपकली पकड़ी है। बहुत कांटेदार है ना? हाँ। अरे बाप रे। क्या आपने इससे पहले कभी इतनी बड़ी छिपकली पकड़ी है? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी होती भी है। अच्छा, ईमानदारी से कहूं तो सबसे बड़ी छिपकली मैंने आज पकड़ी है। ये कितनी बड़ी चीज है। हाँ, एक बेहतरीन जानवर है। अब मैं इसे धीरे से वापस तुमसे ले लेता हूँ। ओके बिल्कुल। ओह माय गॉड। ओके, इसे धीरे से मुझे दे दो तुम। आ जाओ। हाय दोस्त, कैसे हो? ओह, कांटों की वजह से इसे पकड़ना मुश्किल है वाकई। सुंदर, क्या बात है। वाओ वाओ, मैं तो ये कहूंगा कि ये हमारी रात की एक बेहतरीन शुरुआत है। हाँ, तो चलो देखते हैं हमें और क्या क्या मिल सकता है। हाँ बिल्कुल। काइट, इस दीवार पर क्या देख रहे हो? दीवार वास्तव में बिच्छुओं को देखने के लिए ही नहीं बल्कि वो क्या है? मुझे एक बैंडेड गेको मिला है। ठीक है, तो मारियो ने खुद ही एक बैंडेड गेको ढूंढ लिया है। आइए देखिए कि ये कहाँ पर है। ठीक है, ये काफी सुरक्षित लग रहा है। और ये वैसे है कहाँ पर? ओ, मिल गया। मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने के लिए। यहाँ ये बहुत आराम से बैठी है। ठीक है। वो ये रही। ओ, कहाँ जा रही है? ओह, पकड़ लिया इसे। क्या बात है, छोटी सी लेकिन भागती कैसे? ठीक है, बिल्कुल नीचे पंप के पास, डेफिनेटली बैकयार्ड में, पूल पंप के पास। लेकिन हाँ, ये बढ़िया है। जानवरों को देखने के लिए अक्सर सबसे अच्छी जगह होती है ये मानव निवास के आसपास ही होती है। बेशक आज की रात तो ये छिपकलियों की ही बन रही है। हाँ सही कहा। डेजर्ट स्पाइनी से हमने शुरू किया और ये मेरी पसंदीदा प्रजातियों में से एक है, वेस्टर्न बैंडेड गेको। अब ये बहुत नाजुक है। हाँ, मैं इसे इस तरह से घुमाऊंगा और आगे बढ़ो और इसकी पीठ थपथपाओ। आपको लगेगा जैसे, ओह माय गॉड, ये मखमल की तरह है ना। ये एक ऐसी प्रजाति है जो लगभग पूरी तरह से निशाचर है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि रेगिस्तान का सूरज इसे पूरी तरह से पका देगा। हाँ, तो ये दिन के समय भूमिगत रहते हैं। अब कॉलिंस, इस छिपकली के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेगिस्तान में सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है जो जहरीली या विषैली नहीं है। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं जो आपको बहुत बुरा काट सकते हैं या डंक मार सकते हैं। ये एक ऐसा जानवर है जिसे संभालना पूरी तरह से सुरक्षित है। ये बेहद नाजुक होते हैं, इसीलिए रेगिस्तान के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इनमें से किसी छिपकली को देखकर शायद इसे सम्मानजनक दूरी से ही निहारना अच्छा रहता है। ये कितना प्यारा है ना। हाँ बिल्कुल। तो क्या आपने पहले कभी गेको को पकड़ा है? नहीं, मैंने वाकई किसी जीव को पहले इस तरह से नहीं पकड़ा कभी। तो क्या लगता है दोस्तों, आपको कॉलिंस को गेको पकड़ना चाहिए? बिल्कुल। ठीक है, तो देखो मैंने अपनी उंगली की नोक पर इसे कैसे कंट्रोल किया। हाँ, आप देखना, मैं बस पिछले पैर को पकड़ रहा हूँ और आप पूंछ पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव मत डालना, ठीक है? तो आप समझ गए। इसे अपनी उंगली पर इस तरह से आराम दे दो। वाह बढ़िया। सबसे अजीब बात यह है कि दिल की धड़कन कुछ इस तरह से चल रही है इसकी। क्या आप महसूस कर पा रहे हो कि इसकी त्वचा कितनी मुलायम और मखमली है?
हाँ, और आप इस छिपकली पर छलावरण पैटर्न देख सकते हो। उस सभी बैंडिंग को देखो, यहीं से उन्हें बैंडेड गेको नाम मिला है। लेकिन ये उन्हें इस वातावरण में पूरी तरह से घुलने मिलने में मदद करता है। तो मैं ये करूंगा कि बस मुट्ठी भर पत्थर और सूखी घास उठाऊंगा, और आप देख सकते हैं कि इस प्राणी के लिए अपने वातावरण में घुलना मिलना कितना आसान है। हाँ, ये वाकई मुलायम है यार, ये क्रेजी है। क्या आपको लगता है कि कॉलिंस को इसे अब छोड़ देना चाहिए? हाँ, इसे नीचे रख देते हैं और जाने देते हैं। हाँ, चलो सुनिश्चित करते हैं कि मारियो के पास इसका एक अच्छा शॉट है, और बस उसे थोड़ा सा नीचे झुकाते हैं और इसे पकड़ छोड़ देते हैं। जाओ, ये से बोल रहा है वो, मैं जा रहा हूँ अपने रेगिस्तान में। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब तक हम दो बहुत ही सुरक्षित छिपकलियों तक पहुँच चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और जोखिम उठाना चाहिए और कुछ और ज्यादा खतरनाक या थोड़ा सा डरावना ढूंढना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल करेंगे। क्या इसके लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार। तो ये लो अपने फ्लैश लाइट। थैंक यू। इस तरफ चलते हैं, चलिए। ये मुश्किल है जब आप किसी को चिल्लाते हुए सुनते हैं कि उन्हें कुछ मिला है, तो आप जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए मुझे हर जगह घूरना पड़ रहा है जहाँ जहाँ आप जा रहे हो। आप रेटल स्नेक पर कदम नहीं रखना चाहते, जल्दी करो। क्या है तुम्हारे पास? ठीक है, यहाँ आ जाओ। वहां पर देखो, वहां पर। ओह माय गॉड, ये तो हिल मॉन्स्टर है। क्या? हाँ, ये हिल मॉन्स्टर है एक। अरे बाप रे, रुको रुको, ये उस झाड़ी से उस जगह पे चला गया। ये वहां पर कितना डरावना है, देखो तो। मुझे एक शॉट लेने दो दोस्तों। ये कितना बड़ा है? हाँ, तभी तो एक शॉट चाहिए उसका। बड़ा हिल मॉन्स्टर है ये। इसके पास जाऊं मैं? हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है, मैं धीरे धीरे चलूंगा, इसे पकड़ने और संभालने की कोशिश नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, यो। ठीक है कॉलिंस, थोड़ा पीछे रहो बस छूने के लिए। ठीक है कॉलिंस, वहीं नीचे झुक जाओ, बहुत बहुत धीरे। ठीक है, धीरे धीरे जाना। हाँ ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस तुम अपनी उंगलियों को जमीन से ऊपर रखना, मैं धीरे धीरे तुम्हारे पास में आने वाला हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ। अरे बाप रे, तुम उसको जीभ हिलाते हुए देख रहे हो क्या? हाँ, ये अभी हमें महसूस कर रहा है। अब मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे सामने ना होने से उसे भागने का रास्ता ना मिल जाए। ओके ठीक है, चलो मार्क, ये शॉट तुम्हें कैसा लगा? अच्छा, तो मारियो तुम्हारे लिए अच्छा है ना? ठीक है, अब मैं सांप की चिमटे को हमारे बीच में रखने जा रहा हूँ, ताकि अगर ये लॉन्च हो जाए तो मैं इसके हमले को रोक सकूं। और ये रहा, देखिए आपके सामने है सोनरन रेगिस्तान का होली ग्रेल। कॉलिंस, संभवतः सबसे दुर्लभ प्राणी जो आपको कहीं मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि अब ये सहज हो रहा है। ये खुद से कह रहा होगा, मुझे तो कोई भी उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई भी मेरे रास्ते में भी नहीं है। ये छिपकली तभी आगे बढ़ेगी जब उसे लगेगा कि आगे बढ़ने का समय आ गया है, और ये वही क्षण होगा जो हमें इसके साथ बिताने को मिलेगा। लेकिन उस अद्भुत पैटर्निंग को देखो एक बार, ये एक बहुत ही स्वस्थ हिल मॉन्स्टर है। आपने देखा कभी हिल मॉन्स्टर? नहीं, ये वाकई बहुत बढ़िया है। आपको सीरियसली अपना फोन निकाल के इसका फोटो लेना चाहिए। ठीक है ठीक है, बहुत धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो फोन लो और इसका फोटो ले लो। दोस्त, ये वो पल होने वाला है जो तुम हमेशा याद रखोगे जीवन में। अब मेरी उत्तेजना जो है अभी की तुलना में ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सरीसृप शांत रहे। ये जितनी देर हमारे सामने रहेगा, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा कि हम इसके शॉट ले सकें। क्योंकि अगर ये बुक करने का फैसला करता है तो हमें इसे अपने रास्ते पर जाने देना होगा। वे दिन में ज्यादातर समय भूमिगत रहेंगे, और फिर रात में गर्मी नहीं होती है, इसलिए ये जीव रात में शिकार के लिए बाहर आते हैं। और वहीं रुके रहो, वहीं रुके रहो। आप देखेंगे कि इसकी त्वचा मोती की तरह दिखती है ना? हाँ, ये सभी उभार ओस्टियोडर्म है, जो त्वचा के नीचे हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा है, और फिर उसके ऊपर एक स्केल है। ओ वाह, वाकई। हाँ बिल्कुल, वाह। ये वाकई में एक आइडल नमूना है। ओ माय गॉड, ये कितना अच्छा है, देखो ना कैसे बैठा हुआ। ये दूसरा सबसे बड़ा हिल मॉन्स्टर है जिसे मैंने देखा है कभी वास्तव में। हाँ, ये एक बड़ी छिपकली है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में एकमात्र विषैली छिपकली प्रजाति है। हालांकि मेक्सिको में एक और विषैली छिपकली है जिसे मनकेदार मतलब बीडेड छिपकली कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में केवल 2 विषैली छिपकलियां हैं, लेकिन जब दक्षिण पश्चिम की बात आती है तो ये छिपकली का राजा है। तो जब ये अपनी जीभ बाहर निकालती है तो ऐसा क्यों करती है? वैसे ये एक बढ़िया सवाल है। खैर, उसके पास एक कांटेदार जीभ होती है, बिल्कुल सांप की तरह, और ये जो कर रही है वो ये है कि अपने पर्यावरण को महसूस कर रही है। तो जब जीभ बाहर निकलती है तो ये हवा में रसायन पकड़ती है, इसे अपने मुंह में चूसती है, और इसमें जैकबसन ऑर्गन होता है, और ये मूल रूप से एक कंप्यूटर की तरह है जो उसे बताता है कि ठीक है, ये क्षेत्र में क्या है। ये कोई संभावित शिकारी हो सकता है या शिकार हो सकता है, ये हो सकता है कि बारिश आ रही है या नहीं। ये बहुत सारी जानकारी के लिए उस पर भरोसा करते हैं। ये एक हिल मॉन्स्टर के छोटे से निजी कंप्यूटर की तरह है। वो अपना सिर हमारे और घुमा रहा, देखो ये तैयार हो रहा है छाया में जाने के लिए और रात कहने के लिए। मुझे लगता है कि ये काफी देर तक लटका रहा है। देखो यहाँ पर एक छोटा सा बीटल आया है जो अभी भी सीन में आया है। तो कॉलिंस, क्यों ना आप धीरे से खड़े हो जाएं और किनारे की ओर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते जाएं। ओके, बढ़िया। और हम इस हिल मॉन्स्टर को अपनी रात जारी रखने देंगे। क्या बात है, ये तो एपिक था।
ये निश्चित रूप से इस समय छिपकलियों की रात रही है, लेकिन अब मुझे एक बहुत अच्छे आकार का टेरेंटुला मिल गया है। क्या आप घास के किनारे पर देख सकते हैं? मैं नहीं बता सकता कि क्या ये बिल बनाने के लिए तैयार हो रहा है और क्या ये बिल के बगल में है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं इसे हमसे दूर ले जा सकता हूँ ताकि हम वास्तव में कैमरे के साथ करीब आ सके इसके। चलो एक काम करते, इसे घास से बाहर लाते पहले। ठीक है, सही कह रहे हो तुम। तो ठीक है, आगे भेज रहा हूँ मैं इसे। ये आ गया आपके कैमरे के सामने। ठीक है कॉलिंस, अब हमने टेरेंटुला को घास से बाहर निकाल दिया है। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं मकड़ी के ऊपर अपना हाथ रख कर देखूं कि क्या मैं उसे एक जगह पर रख सकता हूं क्या। अरे बाप रे, ये तो चलती जा रही है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये मुझे कहीं काट ना ले। हाँ, अब इस मकड़ी का काटना मधुमक्खी के डंक से ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ये मुझे काट लेती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो कितना क्रेजी है यार। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल स्थिर हो यार। मकड़ी को एक हाथ से दूसरे हाथ में कंट्रोल करना ना मुझे परेशान करता है वाकई। अब मैं ये करूंगा कॉलिंस, हाँ वो ये कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके लिए तैयार हो तो इस मकड़ी को अपने हाथ और बाह पर चलने दो। तुम ऐसा कर पाओगे? क्या चांस है मुझे काटेंगे नहीं? क्या सच में? हाँ, लेकिन एक मौका होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं इसे बिना किसी दबाव के एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने दे रहा हूँ। ये बहुत शांत है और बस अपना हाथ मेरे हाथ के सामने सीधा रख दो। अरे बाप रे, तो एक सेकंड के लिए बाहर निकला है भाई। हाँ, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने शोर बहुत मचाया। तुम जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आवाज नहीं करूंगा। तो यहाँ पर एक बात है कॉलिंस, अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपको हाथ स्थिर रखने होंगे। ठीक है, तुम्हें पूरी तरह से स्थिर रहना होगा। हाथ पर वापस या हाथ से? मैं आपके हाथ का आधार बनाऊंगा और मैं यहाँ पर रहूंगा। क्या आप दूसरी तरफ से पकड़ोगे इसे? नहीं, मैं तो इसे आप पर छोड़ दूंगा, बाकी आप जानो। बस बस बस, आराम से हाथ में आ गई है। बहुत बढ़िया कर रहे हो। अरे वाह, क्या बात है। तो तैयार हो जाओ, तुम्हारे हाथ में आ रही है। बहुत बढ़िया, हम इसे ऐसे ही रनवे देते रहेंगे इसी तरह से। वाकई क्रेजी लग रहा मुझे। बढ़िया, ओह माय गॉड, शानदार। क्या आपने कभी सोचा था कि आप सोनारन रेगिस्तान में टेरेंटुला को संभाल रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बढ़िया पल है मेरे लिए। ओह माय गॉड, लाओ अपना हाथ लाओ आगे। अब ठीक है, तुम एक काम करो, अपना दूसरा हाथ आगे लाने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया, तुम जो कर रहे हो ना, मकड़ी पर कोई दबाव मत डालना। मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये मेरे हाथ पर जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं जोर से बोलने के नियम के बारे में भूल गया था, मेरी गलती है। कोई बात नहीं, जितना शांत रहोगे मकड़ी शांत रहेगी। तुम लोगों को शौक संदेश मिल रहे हैं अब। अच्छा, तो अभी ये पता चल गया है कि हम शिकारी नहीं है, कि हम मकड़ी को खाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये कूल है। इसकी दिलचस्पी सिर्फ उस अगले स्थान पर पहुंचने में है जहां पर ये चल के जा सकती है। पीछे जाना इसका काम नहीं है। क्या बात है। अरे 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 बाप रे, ये कहां जा रही है? नीचे जा रही है। आप हाथ लाओ आगे। अरे वाह, क्या बात है, बचा लिया आपने। शानदार किया तुमने, बहुत बढ़िया। तुम एक बहादुर आदमी हो मेरे दोस्त। मकड़ियों से डर निकालने के लिए वाकई बहुत दम चाहिए होता है। इनमें से किसी एक को मकड़ी को पकड़ना तो वाकई कमाल है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको डरने की जरूरत है। इस तथ्य के बावजूद कि ये विषैले हैं, उनका काटना बहुत ही हल्का होता है और जब मैं मकड़ी को कुछ मिनटों तक संभालता हूँ तो मैं निर्धारित कर सकता हूँ कि ये शांत रहेगी। यार, इससे तो मेरा सर चकरा गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टेरेंटुला को पकड़ूंगा, और जंगली टेरेंटुला की तो बात छोड़ दीजिए। हाँ, आप सबको बताइए कि एक टेरेंटुला है जिसे हमने अभी अभी पाया। इसे अभी अभी घास के ढेर में पाया दोस्तों, हमने पास के इसी घास के ढेर के अंदर। मैंने कई टेरेंटुला को संभाला है, लेकिन आपको इस तरह के एक ऑरकनिड को उसके व्यवहार के आधार पर संभालना होगा। हाँ, अब जो कोई भी देख रहा है, मैं उसे कभी ये सलाह नहीं दूंगा कि वो बाहर जाए तो टेरेंटुला को पकड़ने की कोशिश करे। ध्यान रहे कि मैं ये सब काम लंबे समय से कर रहा हूँ और यही एकमात्र कारण है कि मैं इस मकड़ी के साथ में सहज महसूस करता हूँ। मैं इसे अपने अनुकूल होने दूंगा और फिर मैं इसे आपके ऊपर चलने दूंगा। मैं आपको कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं डालूंगा जो मुझे सुरक्षित न लगे। ये वाकई में शानदार है। मकड़ियों के अपने डर का सामना किया और आपने एक जंगली टेरेंटुला को संभाला। ये कितना बढ़िया, पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा करूंगा। अच्छा दोस्तों, तो मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि एक अविश्वसनीय एपिक अभियान था। हमें सोनारन रेगिस्तान के होली ग्रिल, हिल मॉन्स्टर सहित कई छिपकलियों की प्रजातियां मिली और फिर कॉलिंस की, मेरे मुख्य दोस्त ने एक जंगली रेगिस्तानी सुनहरे टेरेंटुला को संभाल कर अपने ऑरकनिड फोबिया का सामना किया। इसे देखो, तुम्हें समझ में आ गया होगा। आया क्या? हाँ, मैं हूं काइटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। इसको देखो, मैं इसे पसंद हूं, मेरे हाथ पे वापस आ रहा है। नया दोस्त मिल गया तुम्हें? बिल्कुल। ठीक है, तो क्या हम इसे अब रेगिस्तान में छोड़ दें, इसके घर? हाँ ठीक है, तो बस अपने हाथ रेत पर रखो, ये अपने आप चला जाएगा। बाय दोस्त, बाय बाय। यात्रा सुरक्षित हो।
एपिसोड बढ़िया था यार। अब तक YouTube के लिए सामग्री बनाने के दौरान मुझे प्लेटफॉर्म की कई बेहतरीन प्रतिभाओं से मिलने या उनके साथ काम करने का मौका मिला है, और कॉलिंस के साथ काम करना एक बहुत ही मजेदार अनुभव था, जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। वो न केवल अपने वास्तविक और सकारात्मक रूप से खुश इंसानों में से एक है जिनसे मैं कभी मिला हूँ, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने किसी रात के समय रेगिस्तान के भयानक अंधेरे में कोई साहसिक कार्य नहीं किया है, उसके अंदर एक ऐसी बहादुरी है जो बिल्कुल बेजोड़ है। मुझे आश्चर्य होगा, आप मकड़ी को संभालते हुए गणित का सवाल कर सकते हैं क्या? 8 गुणा 8 क्या? मैं नहीं बता पाऊंगा शायद, पर मकड़ी पर बहुत सारे पैर होते हैं और इसीलिए 8 पैर है, तो यही हम चाहते हैं। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है।